जो भी अगर पीटीआई ने की लीडरशिप ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है तो हुकूमत भी देखे। एक ऑफ़र उनको स्पीकर साहब ने भी दी है कि पार्लिमानी कमेटी जो है जिसको खुर्शीद शाह लीड करते हैं उसमें भी आप चाहें तो बैठ सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जितनी दफ़ा भी जो है बातचीत की गई पीटीआई की लीडरशिप ने उसे सबुटैच किया, तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये सब जो बैठे हैं ये क्या करेंगे। एक तो आपने मुझे धूप में खड़ा किया है, मेरी नज़र भी नहीं उठ रही है। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि पार्लिमानी कमेटी है जो चेयरमैन बिलावल के कहने पे तश्कील दी गई थी, उसकी सदारत खुर्शीद शाह साहब करते हैं। उसकी ऑफ़र उन्हें दे दी गई थी जब पार्लियामेंट्री एडवाइज़री कमेटी का इजलास हुआ था, तो वो जिस पे एतबार करना चाहें। असल बात यह है कि इन द एंड उनकी लीडरशिप इसके साथ क्या करेगी, कि कहीं वो बाद में अपने पहले वाला वीटो पावर इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने हमेशा किया है, तो ये एक सवाल है। कि मैं भी कल परसों का देख रहा हूँ कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। हम कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि आप आके करें, बल्कि हमने तो शराइत 2 लगाई हैं कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले ये 2 शराइत पूरी करें हमारी। एक शराइत, और बड़ी अच्छी शराइत है, बड़ी आम शराइत है। एक तो शर्त ये है कि आप ये जो मौक़िफ़ आपने इख्तियार किया हुआ कि 24, 25, 26 को कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं बहुत कुछ हुआ, लोग शहीद हुए, गोलियां चली। आप कहते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, आपने जुल्म किया, आप आए थे टेररिज्म करने। तो ये दोनों चीज़ों मौक़िफ़ हैं, उनको पता करने के लिए कमीशन बना दें, आज़ाद कमीशन फैसला कर लेगी। एक ये बड़ी अच्छी एक रीज़नेबल और आइनी दरख्वास्त है। और दूसरी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो लोग हैं जो आपने किसी केस के बगैर जिन वर्कर्स को और जिन लीडरान को आपने जेल में रखा हुआ है उनको रहा करें। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि आप अदालतों से हमें छुड़वाएं, अदालतें तो हम वहाँ केस लड़ रहे हैं। ये 2 बड़ी रीजनेबल रिक्वेस्ट हैं और अगर वो रिक्वेस्ट मानते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। ये जो इम्प्रेशन है कि हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी सिर्फ बात ये है कि हमसे कहा जाता था कि हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, हमने अब वो दरवाजे खोले। एक सजेशन आई है कि खुर्शीद शाह साहब वाली जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको उस फोरम को यूज किया जाए, क्या मुत्तफिक है इस बात से? अगर ऐसी बात है उस पर देखें, बात करने में किसी को कोई नुकसान नहीं होता, किसी को कोई जख्मी नहीं होता, कोई नाराजगी नहीं होती। मैक्सिमम ये होता है कि आपकी बात आगे नहीं बढ़ती। जो भी फोरम है वो पार्लियामेंट्री जो पार्टी है या जो वो पार्लियामेंट से ही एक्चुअली शुरू होना चाहिए मेरी नज़र में। ये सारे मामला पार्लियामेंट से ही शुरू और वहीं हल नज़र आएगा आपको। तो अगर कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बैठ के बातचीत शुरू करना चाहती है तो क्या है। सर, इमरान खान पहले कह चुके हैं कि इनके पास तो इख्तियार नहीं होता, इनको इशारों की जरूरत होती है, तो आपको लगता है कि इनको वहाँ से इशारा नहीं मिल रहा? हो सकता है। देखें, हमने हमारे ऊपर ये, जैसा मैं फिर रिपीट करूंगा, हमें कहा जाता था कि आप जो हैं आप लोग बात नहीं सुनते किसी की, आप बात नहीं करते, आप तैयार ही नहीं हैं। तो हमने दरवाजे खोले हैं। जिसके पास इख्तियार है बात करने का और जिसके पास एक तरह से चाहे वो किसी का हुक्म के तहत चल रहे हों या ना, जो भी बात करना चाहता है इख्तियार के साथ आए, हम बात करेंगे। हमने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, आप वो 2 जो कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं वो पूरी करें। वो पूरी करने के बाद हम आपके साथ बैठेंगे, तो फिर सिविल डिसोबीडियंस नहीं होगी। लेकिन अगर ये मुज़ाकरात ही नहीं होंगे और अगर आपकी शराइत भी नहीं मानी जाएंगी तो फिर खान साहब का बड़ा क्लियर मैंडेट है। तो पीटीआई वापस ले सकती है इसका? जी बिल्कुल। अगर मुज़ाकरात का मतलब भी ये होता है कि आप अगर वाकई ही कोई जेन्युइन एफर्ट हो रहा है और बड़ा सिंसियर एफर्ट हो रहा है और ईमानदारी से हो रहा है और उसको हल करने के उम्मीद से हो रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है बिल्कुल बाकी चीज़ें तो फिर साइड पे हो जाएंगी। आपके मिलिट्री से मुज़ाकरात होंगे या सिविल एस्टेब्लिशमेंट से? किसी से भी जी। हम अभी तो फिलहाल हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। और मेरी नज़र में तो आपको जो अपोजिशन में हमारे साथ जमाते हैं उनसे भी अभी बातचीत की हमें ज़रूरत है।
اور جو حکومت میں پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کرنے میں کوئی حرج سوال ہے نہیں. خان صاحب نے بہت شکوا کیا کہ گڈی گڈے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پارٹی قیادت جو ہے وہ بالکل سیریت نہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس سے بھی درج نہیں کروائی گئی؟ جی بالکل، میرے ساتھ خان صاحب نے یہی کہا تھا اور کل بیان بھی یہی دیا ہے خان صاحب نے. اس لیے میں نے کہا کہ مجھے جو امپریشن ہے کہ مذاکرات ہم کرنے جا رہے ہیں کسی کے ساتھ اور ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں، وہ نہیں. یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. اگر 26ویں ترمیم نہ آتی تو اسی طرح رکھنے ڈال کر روکا جاتا انصاف سے. اسی لیے 9 مئی کے مقدمات آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اسی طرح کی سہولت کاری کی وجہ سے جو سٹیز آتے رہے ہیں اور جو انٹرونشنز آتی رہی ہیں، جو سو موٹو ہوتے رہے ہیں، یہ جو لاڈلا اڈیالہ میں بیٹھا ہے اس کو سہولت کاری اس کی جاتی رہی ہے. یہ جو چارج شیٹ آئی ہے، یہ چارج شیٹ مکمل اس وقت ہوگی جب جنرل فیض کے ساتھ ثاقب نثار اور بانی پی ٹی آئی یہ تینوں لوگ، یہ چارج شیٹ مشترکہ ہے. سو میرا خیال ہے کہ 26ویں ترمیم میں پاکستان میں عدلیہ کو بھی آزاد کی ہے. ایک خاص جو لوگ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابض تھے، اور پارلیمنٹ کو بھی 19ویں ترمیم کے بعد رہائی آ کے 26ویں. ابھی تک تو گورنمنٹس نیگوسیشن کوئی نہیں ہوئی. ہماری سیاسی کمیٹی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی تھی وہ بنی ہوئی ہے اور پیش رفت اس طرح نہیں ہوئی. اسپیکر صاحب کے ساتھ ہماری تعزیت، ان کی خوشی کی وفات میں تعزیت ضرور.